सबसे पहले ये देखें। ये शहर सिर्फ इमारतों का जंगल नहीं, ये खून, धोखे और ताकत का खेल है। और आज 4 नाम इस शहर की तकदीर बदलने वाले हैं। ये है बिग माफिया ब्रदर, शहर का असल बादशाह। ये है डिगन बॉस, दिमाग से खेलने वाला। बिग माफिया, नाम सुनकर लोग कांपते हैं, और जब ये आग भड़कती है जैसे लोग इस शहर का तो कुछ नहीं बचता। तुम भी नहीं रहोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू GTA 5 अमेजिंग वीडियो। तो भाई साहब, पहले वाली चीज तो आपने देख ही ली होगी। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसीलिए भाई सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दो। क्या जाता है आपका एक सब्सक्राइब करने से, ठीक है, और एक लाइक करने से, क्योंकि भाई आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। क्योंकि हम जा रहे हैं प्रेसिडेंट की स्पीच कर, मतलब जहाँ पे वो स्पीच करेगा, लेकिन हमें चाहिए उसके लिए एक पुलिस का ड्रेस और भी बहुत सारी चीजें। तो भाई साहब, आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट द गेम। ऑलराइट भाई साहब, हम आ चुके हैं अपनी गेम में। और भाई साहब, आपको पता ही होगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमारी फैमिली को उठा के ले गया था मार्टिन मद्राजो। इसी वजह से हमारे घर पर कुछ भी कोई भी नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं और यहाँ काम वाली है सिर्फ। शायद ही वो मुझे लगता है आ जाई होगी। इसीलिए भाई साहब, सबसे पहले जाता हूँ मैं ना अपना ड्रेस चेंज करूँ या ना करूँ। भाई साहब, मैंने आपको दिखाना था कि मैंने अपने घर में एक नया रोशनदान ला के खड़ा कर दिया है। क्योंकि भाई साहब, ये पहले मतलब था एक वहाँ पड़ा हुआ था ना, लेकिन वहाँ मांडा का था। इसी वजह से मैंने एक अपना जो था ना वो यहाँ पर ला खड़ा कर दिया है। आपने लाजमी बताना कि प्यारा है कि नहीं। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कोई क्लॉथ है यहाँ पर, यहाँ से हमें पता लग जाएगा। सही है, क्लॉथ तो पड़े हैं और नीचे ना हमारा पिस्टल पड़ा है। पिस्टल हम यहाँ पे रखते होते हैं अक्सर, कभी कोई चोर आ जाए। चोर के घर में किसने चोरी करनी है भाई साहब, इसी वजह से हमने पिस्टल भी अपना रखते होते हैं यहाँ पर। और भाई साहब, अब हमने जाना है प्रेसिडेंट की स्पीच पर। वहाँ पर बड़े बड़े आदमी आए होंगे, जैसे कि मतलब मैं अभी नाम नहीं बताया, मुझे इतना नाम नहीं इनके याद। जैसे डगन बॉस हो गया, बिग माफिया ब्रदर टॉमी, मार्टिन मद्राजो शायद आए। उसके अलावा बहुत प्रेसिडेंट आ रहा है, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ा माफिया है, तो उससे किसने कहना है। सही है, इसीलिए वो शो नहीं कराता। हमारे पास एक कार खड़ी हुई है लैम्बोर्गिनी सियान, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पार्किंग में खड़ी की थी और वो हमने ले गए भी नहीं आनी। सबसे पहले हमें जाना है किसी ना पुलिस वाले की, हमें चाहिए क्लॉथ कह दिया, क्लॉथ। सही है ना, क्लॉथ के लिए हमें जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। यहाँ से देखते हैं हम कितना दूर है। यहाँ पे 3-4 हैं लॉस सैंटोस में पुलिस स्टेशन, लेकिन ये वाला पास है। लेकिन ये गाड़ी में एक अच्छी बात बताऊँ क्या है यार, इसमें एक फीचर होता है जिससे ना ये नीचे ना अपनी जालियाँ महकती है। लेकिन भाई साहब, ये धमाल कमाल फिल्म मूवी में भी ये हुई थी शो, क्योंकि भाई साहब हमारा डिग्रो नहीं था, वो यही गाड़ी पर बना हुआ था। लेकिन हमने आज हंसी मजाक में नहीं रहना, हमने भाई साहब आज जाना प्रेसिडेंट की स्पीच पर। हमें एक गाड़ी अच्छी चाहिए, हमने लैम्बोर्गिनी पर तो जाना नहीं है, हमें एक पुलिस वाली कार चाहिए, क्योंकि हमने बन के जो पुलिस वाले जाना है। और भाई हम जहाँ भी पुलिस स्टेशन रहे हैं और हमारी गाड़ी का खून भी लगा हुआ है। सबसे पहले चलते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ देखते हैं हमें क्लॉथ मिलती है कि नहीं, और आइडेंटिफाई कार्ड भी चाहिए पुलिस वाला। ऐसे तो हम अंदर नहीं जाएंगे सिर्फ कपड़े पहनकर, तो भाई चलते हैं सबसे पहले उस मेरे पुलिस स्टेशन में। तो भाई साहब, मैंने आपको बताना था कि आज उनकी पुलिस की सिक्योरिटी है ना वो भी कम होगी, क्योंकि सारी अभी सिर्फ ये जो ट्रैफिक है ना ये बंद हो जाएगी। क्योंकि भाईजान आना है प्रेसिडेंट ने, और प्रेसिडेंट आएगा थोड़ा सा मतलब अपने आप से बाहर है ना। और भाई हमने ड्रिफ्ट दोबारा से मार ली है, और भाई बहुत कम आदमी होंगे आज पुलिस स्टेशन में। हमें इजाज़त तो है जाने की, क्योंकि भाई ये वैसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं होती। हम गाड़ी को आप पार्क करते हैं, हमें एक आदमी को टपकाना है, मतलब पुलिस वाले को। अभी मुझे पता लगा है कि भाई सिर्फ एक आदमी अंदर खड़ा हुआ है, बाकी एक बाहर खड़ा हुआ है और अंदर रश तो लगा हुआ है। और भाई एक जन पुलिस वाला है ना यहाँ पर खड़ा हुआ है, बस किसी को पता नहीं लग जाए भाई हम उधर जा रहे हैं तो। और भाई साहब, यहाँ पर देखते हैं कोई पुलिस वाले की कोई वर्दी शर्दी पड़ी हो तो बहुत मज़े का काम हो जाएगा हमारे साथ। हम बस रूप पे नहीं जा सकते यहाँ पर, बाकी हर जगह पर जा सकते हैं। और भाई ये वाला जो सा है डोर लॉक है, उसके अलावा ये तो बड़े अफसर का है ना। तो भाई साहब, इनकी कहाँ से मुझे मिलेगा। और भाई मुझे एक आर्मर मिल गया अच्छे वाला, और ये मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मेरा पहले से आर्मर लगा हुआ है। और भाई लॉकर कंट्रोल रूम में शुक्र है हम गए नहीं अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर कोई पुलिस वाला खड़ा है, तो जिसको हम मार के टपका के उसकी वर्दी पहन ले। और हमें वो बड़े वाले जिसने टोपी नहीं पहनी हुई वैसे हमें वर्दी आई है। अब देखते हैं ये थोड़ा साइड पे जाता है तो फिर हम इसे टपकाते हैं यहाँ पर। तो भाई साहब फाइनली ये जा रहा है, एक जगह पर तो जा रहा है लेकिन इसका पता नहीं है कन्फर्म। हमारे पास वेपन है ना, लेकिन भाई साहब हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा आराम आराम से। अब ये कहाँ पे ठुकरा रहा है,
और भाई साहब मुझे लगता है पढ़ने के लिए आया है यहाँ पर। भाई साहब ये अंदर जाएगा तो हम इसका फॉलो कर सकते हैं। तो देर हम यहाँ पर खड़े होते हैं, पता नहीं ये हमें ही भूल भुलैया में डाल रहा है। और भाई जैसे ही अंदर जाएगा हम इसका काम डाल देंगे और ये वापस आ गया अपनी जगह पर। लेकिन भाई दोबारा चले गए, ये क्या कर रहा है? जैसे ही अंदर जाएगा मुझे लगता है इसे रास्ता नहीं मिल रहा, थोड़ा शराब शुरू पी के बैठा हुआ है। जैसे ही अंदर जाएगा हम इसी बीच आगे से टपका देंगे और इसकी जिनसे क्लॉथ है वो ले लेंगे। तो वाट भाई साहब मैंने ये वाला डोर लॉक अनलॉक कर दिया और अब मुझे वेपन निकालना पड़ेगा। वो यहाँ पर खड़ा है और भाई नीचे वो खड़ा हुआ है। अब मैं कौन सी चीज़ साइलेंटली मारूं जिसे भाई मारना पड़ेगा हमें किसी न किसी तरीके। वो आदमी हमारी तरफ नहीं देख रहा है। अब नीचे जाके आराम से साइलेंट वाला किल कर दिया भाई। अब इसकी ड्रेस लेते हैं और यहाँ से हम निकल जाते पहले और उसका आइडेंटिफाई कार्ड। और भाई यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया हुआ है भाई, मुझे तो इस जगह पता नहीं है। यहाँ से आगे नहीं जा सकते, मतलब यहाँ पर इन्होंने ग्लास लगाया हुआ कोई ऐसा कि हर आदमी यहाँ से वापस चले जाए। तो भाई इसका लेते हैं हम ड्रेस और ये वाला ड्रेस लेके इसका आइडेंटिफाई कार्ड लेके यहाँ से हम निकलते। बेचारा सिगरेट पीने आया था लेकिन भाई वैसे ही उसकी लिखी हुई तो भाई यहाँ पर ही हमने उसे टपका दिया। तो ऑलराइट भाई साहब हमने इसे तो डाल दिया मारकर और भाई इसका जो क्लॉथ था हमने पहन लिया और भाई फुली हम अब लग रहे हैं पुलिस स्टेशन और वो बेचारे को हमने मार दिया और उसका ड्रेस लेके उसका आइडेंटिफाई कार्ड लेके अब हम आ रहे हैं। और भाई और एक और ऑफिसर आ गया अब वहाँ पर। अब भाई हमें चाहिए फुली चौड़ में, अब हमें जाना चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट में यहाँ पर वैसे भी ख़त्म होने वाला है उनका रश है। क्योंकि प्रेसिडेंट ने आना है, ऐसे तो नहीं उसने आना, लेकिन वो आएगा रोल्स रॉयस में मुझे पता है। लेकिन भाई उसने ऐसे तो नहीं आना, आम आदमी की तरह तो नहीं आना। अब भाई उसकी कोई लाश ना नोटिस ना करे, नहीं तो हम तो पटक गए और हमारी कार यहाँ पर ही खड़े हैं। मुझे लगता है कि भाई हम इसे आगे ना बाद में उठा लें। अब हमारे ना जैसे लग नहीं रहे हम किसी तरफ से ना, मतलब पुलिस मैन, तो हमें ना अपनी जो चलना भी पुलिस की तरह करना पड़ेगा, सही है। अब वो जो गाड़ी है ना उस टाइप पे वो बड़ी शेरिफ की गाड़ी भी है, हमें उस गाड़ी में बैठ के वो जगह पर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने ना जाकर सायरन बजा के थोड़ा सा ना मतलब अपना शौक पूरा करें गाड़ियों साइड करने वाला। आज हमने बोला अपना शौक पूरा करना, सही है। लेकिन मुझे आज तक मैंने कभी नहीं चलाई पुलिस वालों की कार ये वाली, लेकिन आज मैं चलाने वाला हूँ क्योंकि भाई बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। कहते हैं कि मतलब जो इसमें बैठ गया ना समझो उसके आगे से हर आदमी साइड हट जाएगा। अब मैं वैसे सायरन जाता हूँ सुनना। और भाई ये तो एम्बुलेंस वाला भी इसमें सायरन है। और भाई साहब हमारी गाड़ी में एक आदमी लगा और वो वहाँ पर ही मर गया। भाई साहब हमें किसी ने नोटिस ही नहीं किया, नहीं तो यहाँ पर इतने गुंडे रहते हैं कि भाई सारे काम करते हैं। आप ये देखें हर तरफ। लेकिन भाई जो सा ना गलत उसने किया है कि उसने गलत टर्न लिया है। हम ऐसे रहे तो भाई जैसे हम तो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे इस गाड़ी में बैठ के, तो भाई इसीलिए हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ना मतलब आने वाली है प्रेसिडेंट के मतलब स्पीच करने वाला है उस जगह पर जहाँ पर गैंगस्टर भी आने वाले हैं। तो भाई भगा कर हमें गाड़ी लेके जानी पड़ेगी क्योंकि अभी ना रश बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ सायरन या बंद कर ही लें हम, क्योंकि भाई यहाँ पर गाड़ियाँ ना आगे रोक देते हैं कि आपको रास्ता देने के लिए। लेकिन भाई हमें रॉन्ग वे पे जाने के लिए भी भाई हमें ये करना पड़ेगा काम। यहाँ देखिए ना हर गाड़ी रुक रही है हमारी मतलब तरफदारी करने के लिए। और भाई साहब वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होगी इसीलिए हमारे पास वेपन तो है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ रखनी है M4 वो भी बगैर कस्टम के, मतलब उसके में हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए पुलिस वाला। लेकिन हमारे पास आइडेंटिफाई कार्ड है तो हमें किसने चेक करना है क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी कार है। लेकिन भाई ये कार की उसके पास ही थी तो मैंने वहाँ से उठाई है उसकी कार। यहाँ पर अब हमें कोई रोक ना ले, अगर उसकी लाश नोटिस हुई तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन भाई उसका हम तो अब निकल आए उस जगह पर, हमारी गाड़ी पकड़ी जाएगी लेकिन वो गाड़ी हमारी नहीं थी, असल में वो किसी और की गाड़ी थी। अब गाड़ी को भगाकर हम निकलते हैं व्हाइट हाउस की तरफ जहाँ पर आना प्रेसिडेंट ने। तो भाई साहब हम गाड़ी चलाते चलाते आ चुके हैं और भाई इस वक्त ना मुझे कोई सायरन की आवाज़ नहीं आ रही इसलिए मैं अपना भी सायरन बंद कर देता हूँ। और भाई कोई इतनी सिक्योरिटी नहीं हमारा, भाई साहब यहाँ तक भी सिक्योरिटी है भाई, यहाँ पर भी सिक्योरिटी खड़ी है। अब हमें गाड़ी ना तमीज़ से नहीं निकाल सकते यार, मैं कैसे गाड़ी निकालूँ? मुझे लगता है कि मुझे ना ऊपर वाला टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने किसी की माने नहीं, क्योंकि भाई ये स्पेशल वाली पुलिस है। मतलब ना यहाँ पर ये जो आदमी है ना ये वाले गार्ड FIB वाले, भाई ये किसी की नहीं सुनते, कोई पुलिस वाला इनके सामने कुछ नहीं। और भाई साहब यहाँ पर देखें कितनी सिक्योरिटी है भाई साहब, यहाँ पर वो भी इतना नहीं लेके आ सकते क्योंकि भाई उन्हें मना किया हुआ है अपनी सिक्योरिटी लेके आने से। और भाई यहाँ पर गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं और भाई ये वाली गाड़ी देखें भाई, बाकी गाड़ियाँ एक तरफ, भाई साहब ये गाड़ी देखें, ये गाड़ी तो बड़े बड़ों को उड़ा देंगे। और भाई एक वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी खड़ा है बुलेट प्रूफ। और भाई यहाँ देखें
कितनी सिक्योरिटी, और ऊपर तक भी सिक्योरिटी। वो एक आदमी एम करके खड़ा हुआ है यहाँ पर। भाई साहब यहाँ पर तो हैवी वाली सिक्योरिटी है। और भाई मैं आपको यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ अंदर ना मतलब वो है ऑफिसर, जैसे कि कहते हैं उन्हें, मतलब जैसे FIB के सोल्जर हैं वो खड़े हुए। सही है, गाड़ी को सबसे पहले यहाँ पर पार्क करता हूँ मैं। यहाँ पर तो नहीं पीछे करता हूँ। लेकिन भाई ये अभी ना हमारा शुक्र है हम कोई पहन गया है, हम ये आम नहीं बन के आए। हम शायद अंदर जा सकते, लेकिन हमारा जो बम्पर है ना गाड़ी का अगला वाला, वो भी टूटा हुआ वहाँ पर लगी थी ना। इसी वजह से हम ना थोड़ा पुलिस वालों की तरह चल नहीं रहे, गैंगस्टर की तरह जा रहे हैं, उन्हें शक ना हो जाए हमारे ऊपर। इसलिए भाई हम हाथ में पकड़ लेते हैं एक SMG, बस हमारी मॉडिफाइड ना हो। ओ भाई साहब गलती कर दी हमने, वो पकड़ ली क्योंकि भाई वो पूरी गोल्ड प्रूफ थी। क्योंकि आपको पता है कि हम हमेशा अपनी जो गन्स है ना उन्हें अपने मुताबिक रखते हैं, मतलब अच्छे वाली बना के रखते हैं, इसी वजह से। और भाई ये डिफेंडर खड़ी है, वहाँ पर बेंटली खड़ी है, यहाँ 2 रेंज रोवर्स खड़ी हैं। अब मैं एक बार अंदर आके आपको नोटिस करवा दूंगी अंदर आदमी कौन से हैं। हमारे लिए ये वाली जगह नहीं बनाई है उन्होंने, हमारे लिए जगह बनाई हुई है साइड से, मतलब उधर से घूम के आना जो जगह बनाई है। हाँ, हम सीधे वाले रास्ता जो एंट्री है ना प्रॉपर वो वाली छोड़ो। भाई ये वाली गाड़ी देखो, मुझे लगता है ये जो आया ना गैंगस्टर वाइस सिटी से टॉमी वर्सेटी, उसकी गाड़ियाँ, और वही वो शायद आया है, मुझे दिख तो नहीं रहा। ओ भाई साहब वहाँ पर भाई 4 मतलब 3 यहाँ के डॉन है बहुत बड़ा, और एक चौथा डॉन टॉमी वर्सेटी। उसके बारे में तो आपको पता ही होगा भाई कितना बड़ा डॉन है यहाँ वाइस सिटी का, और शायद अब ये यहाँ का भी बनना चाहता है। लेकिन भाई एक दिन आपको मैं सच बात बता रहा हूँ, एक दिन जो सी जगह पर वो खड़े हुए हैं ना वहाँ पर हम भी खड़े होंगे। इसीलिए भाई हम सबसे पहले चलते हैं ऊपर, क्योंकि भाई हम अगर वहाँ गए ना तो भाई हम पकड़े जा सकते हैं। और मैं यहाँ से चढ़ कर जा रहा हूँ, किसी को शक ना हो जाए बस। सही है, क्योंकि अगर हम नीचे से उनके पास भी गए ना हमें गोली दे देंगे भाई, हम कितने बड़े ऑफिसर हों। ये फौज वाले यहाँ खड़े हैं, और भाई एक आदमी को स्नाइपर दे के प्रॉपर एम करवाया, किसी ऊपर शक भी हो तो गोली मार दो। और कोई ट्रैफिक नहीं, कोई चीज़ नहीं। आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ कि कौन कौन बैठा हुआ है। ये खड़ा हुआ है भाई साहब प्रेसिडेंट, वो बैठा है बिग माफिया। भाई मैं जूम नहीं कर सकता, मेरे बाइनोकुलर्स नहीं है, इसीलिए भाई साहब वहाँ खड़ा हुआ है बिग माफिया। ये खड़ा है टॉमी वर्सेटी, और इसका वो जो होता है मतलब वो साथ होता है, उसका नाम क्या था, अलम मैन पता नहीं, वो ब्लू कोट वाला शायद जानती ही होगी, वो नहीं खड़ा। और भाई वो डगन बॉस, और ये हेलीकॉप्टर भी डगन बॉस का है, इसका एक नशई सा फिरता था, वो कहाँ पे है। और भाई साहब वहाँ खड़ा हुआ है बिग माफिया का भाई। और भाई ये डगन बॉस अकेले ही आया क्या, क्योंकि जो आगे ऐसे जो अपनी टांग ऐसे करके बैठा है ना वो है बिग माफिया, और उसके पीछे जो टोपी वाला खड़ा है उसका भाई है। और इधर खड़ा हुआ है डगन बॉस, जो टोपी वाला नहीं है, वो इधर वाला जो आगे की टोपी है वो डगन बॉस है, उसके अगले टॉमी की तरह आप जानती होगे। और ये खड़ा हुआ है भाई प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की आपको स्पीच भी सुनाता हूँ। और भाई साहब आपने साइलेंटली सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि अब मैं नहीं आऊँगा, आपने सिर्फ स्पीच देखनी है। और भाई यहाँ आपने देखना क्या कहते हैं, मतलब एंट्रियाँ सबकी दिखाऊंगा कि कैसे एंटर हुए सारे, क्योंकि भाई मैं बहुत पहले यहाँ पर ना वीडियो बन रही होगी ना, यहाँ पर कोई आप देख लें कोई पीपल नहीं है, यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ ये 4 गैंगस्टरों के दरमियान मैंने स्पीच किया। नहीं तो यहाँ पर सारा मीडिया खड़ा होगा, कोई मीडिया नहीं है, सिर्फ पुलिस FIB के ये जो सोल्जर है ना, ये पता नहीं ये DPO से भी ऊपर वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। इसलिए भाई आपने सिर्फ एंट्री देखनी है, और भाई आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है, मतलब स्पीच सुननी है आपने इसकी। हमें ना मैप खुल गया, मैप नहीं देखना, ठीक है। अगर मजा लगे तो कमेंट में लाजमी बता देना कैसा मैंने शूट किया इन सारे आदमियों का। भी इनका होना है स्पीच शुरू होनी है अभी, और अब शायद आदमी आ रहे हैं, तो भाई आपने प्रॉपर देख के मुझे बताना है लाजमी। ये शहर सिर्फ इमारतों का जंगल नहीं, ये खून, धोखे और ताकत का खेल है। और आज 4 नाम इस शहर की तकदीर बदलने वाले हैं। ये है बिग माफिया ब्रदर, शहर का असल बादशाह। उसने अपने दुश्मनों को सिर्फ हराया नहीं, उनका वजूद मिटा दिया। हर फैसला, हर कत्ल इसी के हुक्म से होता है। यह है डिगन बॉस, दिमाग से खेलने वाला। जहां गोली काम ना करे वहां उसका प्लान सब कुछ तबाह कर देता है। शहर की सियासत और क्राइम दोनों उसकी मुट्ठी में है।
बिग माफिया, नाम सुनकर लोग कांपते हैं। ये जहां कदम रखता है वहां तबाही शुरू हो जाती है। टॉमी खामोश है, लेकिन अंदर आग जल रही है, और जब ये आग भड़कती है जैसे लोग इस शहर का तो नाश कुछ नहीं बचता। तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम सबका अंजाम सिर्फ एक है, जिल्लत या मौत। यह हुकूमत तुम जैसे जराइम पेशा लोगों के आगे कभी नहीं झुकेगी। यह शहर अब तुम्हारे कब्जे में नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। तुम भी नहीं रहोगे। भाई आज की वीडियो इतनी ही। भाई साहब हमने देखा कि भाई टॉमी ने कैसे प्रेसिडेंट को अंतिम मतलब कैसे उन्होंने मतलब उसका इनकाउंटर कर दिया। भाई साहब ये तो देखने में आती नहीं थी भाई चीज, कैसे उन्होंने प्रेसिडेंट को मार दिया। भाई उसे किसी चीज का नहीं है कि प्रेसिडेंट इतनी सिक्योरिटी खड़ी हुई है और भाई किसी ने हाथ भी नहीं उसे लगाया। भाई साहब ये कितना खतरनाक आदमी है कि आपकी सोच है। अभी तो हमें हल्ला गुल्ला बैठ गया, बाकी गैंगस्टर भी चले गए और भाई टॉमी भी वहां से निकल गया शायद। लेकिन भाई साहब ये बहुत बुरा हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाजमी बनाऊं तो भाई साहब मेरे इस वीडियो पे करवा दो 10 के लाइक्स और भाई कम से कम मेरे आने चाहिए 50 के व्यूज। उसके बाद हम चढ़ाएंगे अगला पार्ट, ये टॉमी वाला और अगले वाले आदमी वाला। और लाजमी लग जाना कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।